सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता रखी बरकरार। 4A के बहुमत से सुनाया फैसला। नमस्कार, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज। आइए रुक करते हैं नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की ओर। सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस धारा को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में एक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत से यह फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस JB पारदीवाला ने असहमति जताई। आइए फैसले को जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 4A के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। आपको बता दें, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। सभी न्यायाधीशों से अलग न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस मामले के अपने फैसले में असहमति जताते हुए धारा 6A को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च 1971 तक की समय सीमा सही है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन कदापि नहीं है। इससे पहले पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले 4 दिनों तक अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल और अन्य अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी थी। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए 17 याचिकाएं दाखिल की गई थी। धारा 6A को असम समझौते के तहत संविधान के नागरिकता अधिनियम में शामिल लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था। केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह भारत में विदेशियों के अवैध प्रवास की सीमा के बारे में सटीक डाटा प्रदान करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि ऐसा प्रवास गुप्त तरीके से होता है। 7 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A(2) के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले प्रवासियों की संख्या और भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवास को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हलफनामे में यह कहा गया था कि 2017 से 2022 के बीच 14,346 विदेशी नागरिकों को देश से निर्वासित किया गया था, जबकि जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम में प्रवास करने वाले 17,861 प्रवासियों को इस प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता दी गई। इसमें कहा गया था कि 1966 से 1971 के बीच विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश से 32,381 लोगों को विदेशी घोषित किया गया। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A विशेष प्रावधान के तहत शामिल की गई थी ताकि असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित मामलों से निपटा जा सके। कानून के इस प्रावधान में कहा गया कि जो लोग 1 जनवरी 1966 को या इसके बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित उल्लेखित इलाकों से असम आए और यहां निवास कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 1985 में संशोधित नागरिकता कानून के तहत नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। इसका नतीजा ये है कि बांग्लादेश से असम आने वालों के लिए कानून का यह प्रावधान 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख तय करता है। तो ये थी नागरिकता अधिनियम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज।